बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी शेयर करूँगी। कभी आपने बैंगन के कबाब खाए हैं? अगर नहीं खाए तो ये कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई भी आपके घर में गेस नहीं कर पाएगा कि ये आपने बैंगन के चपली कबाब बनाए हैं। इतनी डिफरेंट रेसिपी है और इतने मज़ेदार बने थे कि मेरे घर में कोई भी गेस नहीं कर पाया। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाफ केजी मैंने बैंगन लिए हैं, छिलका उतार लेंगे। बहुत ही फ्रेश बैंगन आए हुए हैं। सीजनल सब्जी है, जो बच्चे सब्जी नहीं खाते, आप इस तरह से उनको कबाब बना के दीजिए। वो शौक से खाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने सब्जी खाई है। ये कबाब इतने मज़ेदार बनते हैं, आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। गेस्ट आए तो उनको भी बना के सर्व कर सकते हैं। सारे बैंगन के मैं इसी तरह से छिलके छील लूंगी और इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करके पानी में 5 मिनट के लिए डिप कर देंगे ताकि बैंगन काले नहीं हो। और देख लीजिएगा कट करते हुए कि बैंगन अंदर से खराब ना हो। जो बैंगन खराब हो वो आप निकाल दीजिएगा। इस तरह से इतने साइज के मैंने बैंगन कट किए हैं। मैंने गोल वाले बैंगन लिए हैं, आप लंबे वाले भी ले सकते हैं। बैंगन छोटे पीसेस में कट करेंगे ताकि जब हम इनको कुक करें तो जल्दी कुक हो जाए। पानी स्टेन कर लेंगे, पैन को गरम कर लेंगे और बैंगन इसमें ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको इसी में स्टीम होने देंगे। कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं करना। 3 से 4 मिनट के लिए ढाँप के इसको कुक होने देंगे ताकि बैंगन गल जाएं। ये वाहिद ऐसी सब्जी है जो अपने ही पानी में बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए मैं बस सॉल्ट को मिक्स करूंगी और ढाँप के इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक होने दूंगी। मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करेंगे, लो पर नहीं करना। बैंगन ये देखिए कुक हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लूंगी। मैंने इनको मीडियम फ्लेम पर कुक किया है। ये देखिए बैंगन कुक हो चुके हैं, अब मैं इनको बाउल में निकाल लूंगी। एक टमाटर लिया है जिसको फाइन चॉप कर लिया है। एक प्याज है, उसको भी फाइन चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद ली थी। हरा धनिया और पुदीना 2 से 3 चम्मच के करीब ऐड करेंगे। मैंने कम तीखी वाली हरी मिर्चें ऐड की हैं। अगर तेज वाली हरी मिर्चें हो तो आप सिर्फ 2 से 3 ऐड कीजिएगा। 1 टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया। अनारदाना उसको मैंने क्रश कर लिया था। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा। 1 टीस्पून स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिकन पाउडर। हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट मैंने पहले भी ऐड किया, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून। 4 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे। 2 ब्रेड के मैंने क्रम्स बना लिए हैं, फ्रेश क्रम्स बनाए हुए हैं, वो ऐड कर देंगे। 1 एग ऐड करेंगे। ये बाइंडिंग के लिए मैंने सब कुछ ऐड किया है, बेसन, ब्रेड क्रम्स और एग। आप अगर एग स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप एग स्किप करेंगे तो आप बेसन की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। मिक्सचर हमारा तैयार है। अब कबाब बनाने से पहले आप हाथों को या तो ग्रीस कर लीजिएगा या पानी लगा लीजिएगा ताकि आप कबाब की शेप इजीली बना सकें। ये वाला बैटर थोड़ा लिक्विड ही होता है, टेंशन वाली बात नहीं है। जब हम इनको कुक करेंगे तो ये प्रॉपर कबाब की फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्स और बेसन वगैरह ऐड किया है। जब वो कुक होगा तो ये ऑटोमेटिकली कबाब की शेप इख्तियार कर लेंगे। इसी तरह से मैं सारे कबाब्स की शेप दे लूँगी और फिर इनको कुक करूँगी। इस स्टेज पे आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। गेस्ट आएँ तो आप ये निकालें और फ्राई करके उनको सर्व कर सकते हैं। बगैर गोश्त के बनने वाले चपली कबाब बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पैन में ऑयल डाला है, ऑयल को मैंने पहले गरम कर लिया है और इसमें कबाब हम ऐड कर देंगे। कबाब को 2 से 3 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। इनको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई किया है, हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे। अंदर बेसन वगैरह डाला हुआ है, वो कच्चा रह जाएगा और कबाब के ऊपर कलर आ जाएगा, इसलिए हमने इनको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। दही में हरी चटनी डाल के रायता बनाया था, उसके साथ सर्व करेंगे। और अगर आप केचप वगैरह के साथ भी सर्व करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बने थे, बहुत लजीज थे। और
अगर घर में गोश्त वगैरह ना रखा हुआ हो तो इस तरह से आप वेजिटेबल से ये कबाब बना सकते हैं। और जो बच्चे वेजिटेबल से भागते हैं आप उनको इस तरह से कबाब की फॉर्म में खिला सकते हैं। हेल्दी सा स्नैक भी हो जाएगा और बच्चे शौक से भी खा लेंगे। और अगर आप इनको बच्चों को बर्गर की फॉर्म में भी बना के देना चाहें तो दे सकते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा कि बर्गर आपने चिकन पैटी से बनाए हैं या वेजिटेबल चपली कबाब डाले हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।